समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब एक नई पेंशन स्कीम लेकर सरकार आई है और उनका कहना है कि ज़्यादा मॉडिफाइड है, हाइब्रिड है और पेंशन अश्योर करती है कि लास्ट 12 मंथ की जो सैलरी ड्रॉ की है उसके एवरेज का 50% आपको पेंशन देंगे। तो अब क्या परेशानी है? अब तो अश्योरिटी एक तो आ ही रही है। देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्टों को और आपके कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर आपको बधाई देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे दे। और अभी आप दूसरी बात कह देंगे, मैं उस सद्बुद्धि की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस को भगवान ने दे दी है। आरक्षण के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर और ओपीएस के मुद्दे पर। अब कांग्रेस वही बात कर रही है जो ओपीएस, कर्मचारी ओपीएस चाहते हैं। कांग्रेस हम लोगों के साथ है, लेकिन मैं आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता, पर आपका यह बयान आपत्तिजनक है। क्या इसके पहले कांग्रेस बुद्धिहीन थी? नहीं, सवाल बुद्धिहीन का नहीं है ब्रजेश जी, क्योंकि हम लोग आज कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस एक समय में जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस को नहीं लग रहा था कि संविधान खतरे में। कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में भी शुरुआती दौर में नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब सामाजिक न्याय, सबकी बराबरी की बात, ये पूरा इंडिया, ये ह्यूज एलिगेशन है आप पे। मैं जवाब दूं? हाँ, आप जवाब दीजिएगा। अरे नहीं, जहां तक सवाल ओपीएस का, यूपीएस का, एमपीएस का है, तो समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा है कि ओपीएस के अलावा कोई बात पर समझौता नहीं होगा। और ये केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार जो चाहे सो आप कह लें, इसको 3 मुद्दे पर यू टर्न लेना ही पड़ेगा। एक तो जाति जनगणना पर, अग्निवीर पर और ओपीएस पर। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप व्यापारी बनकर के देश नहीं चला सकते। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी को सुन रहा था, वो कह रहे भाई हम स्कीम लेके आए, ये पसंद हो ये ले लो, ये पसंद हो ये ले लो। ये सरकार कभी व्यापारी नहीं होती है। ये ना पसंद आए तो ये ले लो, ये ना पसंद आए तो ये ले लो। सरकार की जिम्मेदारी है जो कर्मचारियों को पसंद है। विजय बंधु जी से पूछे ना इनको क्या पसंद है। भाई पसंद के साथ हमको अपनी जेब भी तो देखनी पड़ेगी कि इनको क्या पसंद है। हमें अपनी जेब और संदूक भी तो देखनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा बोझ आ रहा है, हम कैसे हैंडल करेंगे? और एक दिन तो मुझे सुरेंद्र जी बता रहे थे कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन ज्यादा लोग जी रहे हैं, ज्यादा पेंशन ले रहे हैं, कहां से दे सरकार? देखिए ब्रजेश जी, मैं माननीय सुरेंद्र राजपूत जी ने जहां से बात खत्म की, मैं वही से उठा रहा हूं। हालांकि बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि इस स्कीम में पीडीए के लोगों को पेंशन न देने की भी इनकी एक मंशा है। भाई जो 40 साल की एज पर पिछड़ा भर्ती होगा, 42 साल की एज पर दलित भर्ती होगा, वो तो पेंशन से बाहर। और जो सबसे बड़ी बात है, अर्धसैनिक बल के तो सारे नौजवान बाहर, सारे कर्मचारी बाहर, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की नहीं है। ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सी स्कीम है? भांग खा के लाए हैं क्या? कौन सा? लेकिन आप ये भी तो बताओ कि अर्थव्यवस्था पर जो बोझ पड़ेगा, देश की प्रगति, देश का विकास, विकसित भारत की बात बीजेपी करती है, तो देश का विकास भी तो उसे करना है। सत्ता में है वो, तो पैसा कहां से आएगा उसकी भी चिंता तो बीजेपी ही करेगी ना, मतलब उनके नेतृत्व वाली सरकार। अर्थव्यवस्था और जो आर्थिक बोझ है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 16,000 करोड़ के जहाज पर चलेंगे, भवन बनाएंगे, या उसमें सारे नेता हैं, उनकी गाड़ी, उनका प्रोटोकॉल, उनके साधन संसाधन, वो भी तो देश बर्दाश्त कर रहा है ना, तो ये भी देश बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त तो सर प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अब कोई टेम्पू से तो नहीं चलेगा, कोई मिनिस्टर, कोई टेम्पू से तो नहीं चलेगा सर। नहीं तो केवल कर्मचारियों के। वाजपेयी जी रुकिएगा, आऊंगा आपके पास। हाँ सुनील जी कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं कि क्या केवल आप कर्मचारियों के खिलाफ ही लेकर के आएंगे?
इससे पहले जो पुरानी पेंशन चल रही थी उसमें क्या कमी थी? भाई आप उन्हीं कर्मचारियों के पैसे से ही किसी को बढ़ाना चाहते हैं जी, किसी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं और उन्हीं का नुकसान करना चाहते हैं। अरे भाई ये मार्केट नहीं में चलेगा। पैसे लगाएंगे, फिक्स्ड रिटर्न बढ़िया अच्छा आएगा, ब्याज का देंगे आपको, आप भरोसा करो। देखिए, आप किस पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने कहा कि ये देश तरक्की कर जाएगा, जिन लोगों ने कहा बुलेट ट्रेन आ जाएगी, जिन लोगों ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में उड़ेंगे, जिन लोगों ने कहा स्मार्ट सिटी बन जाएगी, स्मार्ट गांव आ जाएगा, रुपए डॉलर के बराबर हो जाएगा, जो लोग किसान की आय दोगुनी कर रहे थे, इनमें अगर एक भी काम कर पाए हैं तो हम इनकी बात पे भरोसा कर लें। इस देश में सबसे अच्छी समझदारी यही है कि बीजेपी और बीजेपी सरकार की किसी भी बात पर भरोसा न किया थैंक जाए। यू सुनील जी, शुक्रिया। रास्ता निकाला जाए, वो आंदोलन के रास्ते से निकले या किसी रास्ते से निकले, लेकिन इन पर भरोसा न किया जाए।